गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर समझने से पहले हमें समझना पड़ता है नंबर सिस्टम, जो कि एक मैथ का बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटे नंबर आते हैं जिनका नाम होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो भी नंबर है 1, 2, 3 और आगे जो भी काउंटिंग चलती है उन सारे नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर्स का ग्रुप होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी नंबर 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलते जाएंगे इन नंबर्स को बोलते हैं हम होल नंबर। फिर आपने जैसे जैसे आप बड़े हुए होंगे आपने पढ़ा होगा कि हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी। वो नंबर्स इनके आगे माइनस साइन लगा होता है। तो नेगेटिव नंबर्स और ये सारे पॉजिटिव नंबर सबको मिला के एक नया नंबर सिस्टम बना जिसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो सबको मिला के बन जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमारे पास और बड़ा सेट आया, जैसे आपने पढ़ा होगा हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर भी पढ़े हैं, तो उन नंबर्स की तो अभी तक हमने बात ही नहीं की। जैसे जैसे मैथ्स आगे बढ़ी हमारे पास आए फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वाले नंबर। तो ये जो नंबर्स आए इनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली करें तो आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहाँ पर q नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं। ठीक है, और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं 2 प्राइम वाले। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी पर अभी हम इतनी डेफिनेशन में नहीं गए। उसके बाद हम 9th क्लास में एक और नए नंबर्स पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इर्रेशनल नंबर्स, जो इन पूरे सेट से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर जो होता है हमारे पास वो कौन से होते हैं? रूट वाले या ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ही नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के। आपने ये टर्म्स पढ़ी होगी 9th क्लास में। तो ये वाली जो होती है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल भी है, तो ऐसा डेसिमल नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। और सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो है इसके, आपने सर्कल का एरिया पढ़ा होगा पाई। तो जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं √2, √3, जितने भी हमारे पास रूट वाले नंबर्स आते हैं ये सब कैसे हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं। और रियल नंबर जो होता है वो इन सब का भी बड़ा सेट होता है। सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इन सब का नाम क्या है? रियल नंबर्स, क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम एक्चुअली में देख सकते हैं, इनको एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इनसे बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सबको रियल नंबर्स क्यों नाम दिया? क्या कोई इमेजिनरी नंबर होते हैं? कि हाँ बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, पर अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे। और ये जो पूरा सेट है ये हमारा पूरा बनाता है रियल नंबर्स को। इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें पहली आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत आसान है, नाम पर मत जाना, आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इसका पहला चैप्टर है। उसके बाद आपने बचपन में HCF LCM तो निकालना सीखा ही है, बस वही हम निकालेंगे, बस उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे HCF और LCM के बारे में, HCF एंड LCM के बारे में। और लास्ट में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा और, जिसमें हम इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखेंगे, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे कि वो अपरिमेय क्यों होती है। और इससे आपको एक छोटा सा आइडिया भी लगेगा कि हम किसी भी चीज़ को प्रूफ कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आपने ध्यान दिया होगा कि बचपन में आपको सिखाया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंडन।
तो बचपन से हम प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंडन सीखते आ रहे हैं। कैसे होता है, जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास 24, तो उसको ऐसे लिखते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से, 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 बार में, और फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 24 हमारा बन जाता है 2 × 2 × 2 × 3। इसी को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, ये हमें इसी से रिलेटेड एक बात बताती है। ये कहती है कि कोई भी अगर हमारे पास संख्या है तो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो हमने लिखा है, ये यूनिक होता है, मतलब ये एक ही तरह का मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप बोलो कि ये 2 है तो इसको मैं 2 की जगह कोई और नंबर लिख दूंगी या 3 की जगह कोई और नंबर लिख दूंगी तो मेरे को 24 कभी नहीं मिलेगा। तो ये एक लौता रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 3 बार 2 और 1 बार 3 आ रहा है, जिससे मेरे को 24 मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 × 2, या इसको आप लिख सकते हैं 3 × 2 × 3 × 2 × 2। तो ये देखने में तो अलग लग रहा है पर एक्चुअली में लिखा सेम ही है। तीनों में 3 बार 2 और 1 बार 3 लिखा है, इसका मतलब ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है। तो जगह चेंज करने से हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अलग अलग है, पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन मतलब 3 बार 2 आना चाहिए, 1 बार 3 आना चाहिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमेशा यूनिक होता है और ये थ्योरम बताती है। तो अब इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या बोला, कोई सा भी कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और प्राइम नंबर क्या होता है जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 और वो नंबर खुद, जैसे कि 2, 3, 5। तो इनका हम फैक्टराइजेशन नहीं करते, जैसे कि हम जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, ठीक। तो कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर 12, 9, 24, इन सबको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएंगे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे अभी हमने 24 का देखा था। क्या आया था, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। तो 24 एक कंपोजिट नंबर है और इसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, ठीक है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, 3 बार 2 आएगा, 3 बार 3 आएगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइज रिटर्न, मतलब इनको आगे पीछे करने से इस रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं यूनिक रिप्रेजेंटेशन और यही इस थ्योरम से बोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा HCF और LCM का। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझ में आ गई होगी।